नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और अगर वो कोई एक्शन लेता है तो वो क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है इसको रखें, बाकी को छोड़ दीजिए। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली बंदा या बंदी दुखी है, परेशान है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है। भाई नो कांटेक्ट में प्यार करने वाले कब खुश रहते हैं। करंट एनर्जी में आया है नाइट ऑफ कप्स, द मून, द हाई प्रिस्टेस। दो मेजर अरकाना एक साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अब पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी में है, दुखी भी है, परेशान भी है, झूठ से भी परेशान है, या तो ये खुद की झूठ से खुद परेशान है, या फिर आपकी कही हुई झूठी बातों से परेशान है, या तो आपने उनको धोखा दिया, या फिर ये खुद आपको झूठ कहा उस वजह से ये परेशान है। लेकिन इनका जो इमोशन है पूरी तरीके से स्टेबल है। ये स्टेबल इमोशन के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ऐसा है कि अपनी इमोशन को ये बैलेंस भी कर रहा है। दुखी है, परेशान है, लेकिन इमोशन को उस तरीके से नहीं दिखा रहा है कि ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको धोखे का एहसास है, इनको दुख है, लेकिन ये उस तरीके से दिखा नहीं रहा है कि इनको दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, धोखे की एहसास है, झूठ से परेशान है। मून का कार्ड भी आया है। कुछ अनवांटेड चीज़ें, कुछ ट्रॉमा, कुछ बातें जो उनको जानना था वो अभी तक नहीं जान पाए। तो अगर ये इन चीज़ों से दुखी भी है, लेकिन ये आपको ये सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं और किसी को नहीं दिखा रहे हैं। ये मैच्योरली चीज़ों के साथ, हालात के साथ हैंडल कर रहा है, खुद को मैच्योर बिहेवियर कर रहा है, और ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, बैलेंस हो जाए, और ये अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ब्रेकअप के बाद भी मेकअप करना होता है ना, कि एक गाना है कि सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया और फिर मेकअप कर लिया, कुछ ऐसा गाना है। तो ये उस तरीके का दिखा रहा है, लेकिन अंदर की जो डर है, अंदर की जो परेशानी है वो उनको परेशान कर रहा है। अरे मेरी वजह से ये हुआ, मैंने झूठ कहा, झूठ की वजह से रिश्ता खराब हुआ, ये सब चीज़ें उनके मन में चल रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं दिखा रहा है। हाई प्रिस्ट की एनर्जी आया है, मतलब ये सोच समझ के एकदम समझदारी के साथ लोगों के सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। जो हो रहा है वो तो अंदर हो रहा है। अब हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा के पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा जिनके साथ नो कांटेक्ट में है, लिब्रा के पर्सन चाहते क्या है
आपसे, या अगर मैं कहूँ ये क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैंने कहा ना कि ये दिखा कुछ रहा है हाथी के दांत की तरह, जो खाने के लिए एक है और जो दिखाने के लिए एक है, तो इनकी नेचर भी अभी ऐसा है। तो ये चाहते क्या है, द एम्परर का कार्ड आया है। अपने ढौस में रहना, अपने तरीके से रहना, अपने आप में रहना, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं दिखाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। लेकिन एक्चुअल में चाहते क्या है, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, नई शुरुआत, पोस्ट, अबंडेंट, ग्रोथ, सक्सेस, रिश्ते में एक्शन, ये सब कुछ चाहते हैं। ये आप लोग ऐसा ये ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, अपने आप में ऐसे अड़े रहेंगे, और अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो देखा जाएगा बाद में, इनकी जब वक्त आएगा तो ये एक्शन ले लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के मूड में है कि हो जाए कुछ, एक्शन ले लिया जाए, चीज़ों को स्टेबल बनाया जाए, और स्लोली बट श्योरली ये सोच वैसा ही रहेगा कि सारी चीज़, सारे मामले सही हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और इसमें उनको कुछ करना ना पड़े, लेकिन ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। अगर एक्शन आप ले लेते हो तो क्या बात है, आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक दिमाग से मतलब एक खेलने वाला बंदा या बंदी है। ये देख रहा है कि भाई उनकी ज़रूरत उनकी है, भूख उनको लगी है। अब देख रहा है कि कोई मेरे तरफ खाना लेके आ रहा है तो मैं ये कहूँगा या कहूँगी कि भाई तुमने लेके आया, तुम लेके आए हो, तो मुझे खाना भी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने खा लिया, क्योंकि तुमने लेके आए हो तो भाई तुमको क्या मैं मना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरीके का एनर्जी उनमें है। अब हम देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं भाई तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ तो डील नहीं कर रहे हो, क्योंकि एरीज लियो सारे हाइलाइटेड हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्या कह रही थी मैं, पेंटिकल्स का मामला बहुत तगड़ा है और ये रुक रुक के इंतजार कर रहा है। जैसे होता है ना कि होगा, मैं वो ऑब्जर्वेशन के मूड में है। पहले ही तो इन्होंने अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, एक मुखौटा लगा के, झूठ का मुखौटा जो है वो नहीं दिखा रहा है। तो एक्शन के बारे में मैं क्या कहूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखो ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ऐसा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि भूख मेरी है लेकिन मैं मांगूंगा नहीं या मांगूंगी नहीं। आप अगर, मैं देख रही हूँ कोई ले के आ रहा है क्या मेरे लिए खाना, अच्छा कोई आता है तो मैं ये कह दूंगी कि मुझे भूख नहीं था लेकिन आप लेके आए तो आपका मान रख रही हूँ। ये अनवांटेड मनी का फ्लो ये विश कर रहा है, इनका रुका हुआ पैसा मिल जाए, आपके तरफ देख के ये इंतजार कर रहा है। हो सकता है
इनका इनका ये सोच है कि काम बनेगा लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि ये स्लोली बट श्योरली के नेचर में बिलीव करने वाला बंदा है। और देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है या कर रही है। कुछ भी हो जाए मुझे डटे रहना है, दिखाना नहीं है। जैसे शेर है ना, आपको क्या लगता है शेर को कभी डर नहीं लगता है? लगता है, लेकिन वो ऐसा करता है कि लोग उनको देख के डर जाए। तो ये उस तरीके की एनर्जी में है। एक्शन ये लेना नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं अगर आप लेते हो तो खुद खड़ा होके ये देख रहा है कि कब सब कुछ सही हो जाएगा, इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए इंतजार करिए, जैसे कि मैं अंत में बोलती हूँ, फिर मिलते हैं, ऐसा कुछ मैं बोलती हूँ ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये उस तरीके का इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये ऐसा स्थिति बहुत दिनों से चल रहा है, 7 दिन, 7 महीने, 7 हफ्ते कुछ लोगों के लिए। तो ये इंतजार करेगा आपके तरफ से एक्शन का, और चीजें सही हो जाए, परिवार मिल जाए, रिश्ते में कंप्लीशन हो जाए, पैसे मिल जाए, सारा काम बन जाए। धीरे से ही बने, लेकिन बने। मैं तब तक रुकने के लिए तैयार हूँ। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी एक्शन के बाद। ये एक्शन लेने के बारे में सोचेगा लेकिन लेगा नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है, लियो, एरिस तो है ही। किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपका, लव रिलेशन हो, शादीशुदा हो, जो भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो ये आपको लगता है लिब्रा, सॉरी, आपको लगता है लिब्रा, अभी लियो के बारे में बोल रही थी ना, आपको ये लगता है लिब्रा कि आपका ये सोल कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है, ये आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सब सही है। लगता भी है, हो भी सकते हो। अगर नहीं भी हुए, लगना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप इस रिश्ते के लिए प्रेयर भी कर रहे हो, यूनिवर्स से दुआ भी मांग रहे हो। लेकिन एक बात है कि आपको ना सब कुछ कर्मों पर भी कभी कभी डिपेंड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा रुक के, संभाल के, वेटिंग के मूड में रख के देखिए कि धीरे धीरे चीजें सही होगा। खुद से जाके दौड़ के एक्शन मत ले लीजिए, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है। ये चाहते ही ऐसा है कि आप एक्शन लो, चीजें हो जाए, काम बन जाए, लेकिन ये खुद से नहीं करने वाला। तो आपको भी इसके साथ थोड़ा सा चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सब कुछ ना, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, देखो जस्टिस का कार्ड आया है। कर्मा जो है ना रिवील्ड होता है, कि आप ऐसा मत करो कि किसी को गिरने से पहले आप जाके संभाल लोगे, नहीं, उसको गिरने देना है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपके साथ पहले ऐसा किया था, अब ये खुद फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकता है रिश्ते में, क्योंकि झूठ का कार्ड भी आया था, बातें छुपाने की, झूठ की, ट्रॉमा की। हो सकता है कभी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। आपको ये इंसान बहुत पसंद है, लेकिन बहुत जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनको आगे आने दीजिए। जस्टिस आपके साथ होगा, और हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अभी आपको भी रुक के थोड़ा स्लोली जाके इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। जल्दबाजी मत दिखाइए। प्रेयर जैसे कर रहे हो करो, लेकिन जल्दबाजी में जाके आप एक्शन ले लोगे, ऐसा मत करो। चीज़ें सही होगा। इनको भी थोड़ा अपने तरफ आने की, अपने गलती का एहसास होने की मौका दो, क्योंकि इनका कोई एहसास नहीं है, ये इस एनर्जी में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।